शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 76। ये वर्कशीट आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग लिख लेंगे। इसके अलावा ये वर्कशीट आपकी एसएसटी की वर्कशीट है, आप लोग इसे एसएसटी की कॉपी में कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। वर्कशीट नंबर 76 डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अपना क्लास जो भी आपका क्लास है डाल देंगे, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टा पे और टेलीग्राम ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाके ये सारी चीज़ें जो आप मांगते हैं ना कि मैम इसकी वो दे दीजिए या इसका PDF दे दीजिए, वो सब मैं आपको शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था, यानी रोहन पहली बार अपने चाचा जी के घर आया था। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियाँ देखीं। वह कार से घूमने निकला। अब वो बेचारा गांव में वगैरह में रहता होगा या किसी छोटे शहर में रहता होगा, तो अब उसने बहुत सारी गाड़ियां देखी और वो कार से घूमने भी गया अपने चाचा जी के साथ। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भराया। अब क्या होता है, गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। तो इसी तरह से उनके चाचा जी ने भी क्या किया, रास्ते में गाड़ी रोकी और पेट्रोल को भराया। रोहन ने पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है? यानी अब रोहन ने अपने चाचा जी से क्या सवाल पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है? तो चाचा जी ने बताया, पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यानी पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है? एक गाढ़ा काले रंग का कुछ तैलीय होता है, द्रव होता है, उससे मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। ये एक प्राकृतिक ईंधन है, ये हमें गॉड के द्वारा दिया गया ईंधन है। इसे कच्चे तेल भी कहा जाता है, यानी इसे कच्चा तेल भी कहते हैं कि ये कच्चा तेल है। ये प्राचीन समय से भी पहले के मृतक समुद्र जीवों के विशेष परिस्थितियों के में अपघटन से बना है। यानी कि ये बहुत लंबी डीप की बात है, ये आप अभी नहीं समझेंगे। जब आप अपनी अगली क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये बात पता चलेगा कि किस तरह से जो समुद्री जानवर होते हैं वो मर जाते हैं, और जब वो मरते हैं तो उनकी बॉडी ऊपर आ जाती है और वो गल के इस तरह से ये पेट्रोलियम का रूप धारण कर लेती है। पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, सब्सिडी प्राकृतिक गैस यानी CNG और उसी के साथ डीजल द्रव्य पेट्रोलियम गैस यानी LPG, जो कि घर में खाना बनाने के काम में आती है, जैसे अनेक उत्पादन प्राप्त किए जाते हैं। क्या होता है, ये एक पेट्रोलियम होता है, ठीक है बच्चों, और उस पेट्रोलियम से ही ये अलग अलग, इसे देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है ना, ये इसको हीट करते हैं और उसके हिसाब से अलग अलग प्राप्त करते हैं। और सबसे नीचे जो बचता है वो क्या होता है? तारकोल होता है, जिससे आपकी सड़कें बनती हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं। जैसे कि ठीक है, अब इससे क्या है, जैसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। अब इससे क्या होता है, नए नए और बहुत सारे उत्पादन, इससे आप कहते हैं CNG का उपयोग वाहनों में किया जाता है। अब CNG का उपयोग किस में किया जाता है? वाहन यानी गाड़ी चलाने में। आपने भी बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी देखी होंगी जिसमें CNG फिटेड होती है या CNG डलवाते हैं, खासतौर से हमारी दिल्ली में तो ज़्यादा है ना, और बाहर जाएंगे तो आपको इतना नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल का समय लगता है, यानी बहुत टाइम लग जाता है। हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी हमें पेट्रोल का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करना चाहिए, ठीक है, बंद कर देना चाहिए। कम दूरी तय करने के लिए पैदल ही जाना चाहिए या साइकिल का उपयोग करना चाहिए इत्यादि। यानी इस तरह से और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हम किस तरह से पेट्रोल को बचा सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे आजकल वैसे भी पेट्रोल के रेट कितने बढ़ते जा रहे हैं ना, तो क्या है, ये सब हमारी गलतियाँ, हम लोग इतना यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ख़त्म हो रहा है। और जब कोई चीज़ ख़त्म होने लगती है और उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो उसके रेट अपने आप बढ़ जाते हैं। अब लिखा है स्वयं को जांचिए, यानी अब आपने आपको देखिए कि आपने कितना सीखा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, CNG और LPG का पूरा नाम तथा इनका उपयोग लिखिए। अब आपको इनके नाम लिखने हैं और इसका उपयोग भी लिखना है। चलिए अगला इसका आंसर देख लेते हैं। पहले इसका आंसर क्या लिख लेंगे? CNG का क्या लिख लेंगे? सिंपीटेड प्राकृतिक गैस, ठीक है, और LPG का क्या लिख लेंगे? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक। तो इस तरह से आप लोग इनका आंसर लिख लेंगे एज इट इज, जैसे मैंने दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, हम पेट्रोल कैसे बचा सकते हैं, कुछ उपाय सुझाइए। अब यानी हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, आप बताइए। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। अब हम इसका आंसर लिखेंगे कि हम मध्यम गति से गाड़ी को चलाएं। यानी देखिए, ये जो इन्होंने पेट्रोल बचाने को कहे थे पॉइंट्स, ये मैंने सारे गाड़ी के ऊपर ही लिखे हैं कि किस तरह से हम गाड़ी की स्पीड को कम या ज़्यादा करके या किस तरह से गाड़ी में सामान का उपयोग करके हम पेट्रोल को बचा सकते हैं।
क्योंकि देखिए ये बात तो बिल्कुल जाहिर सी है कि आप ये कह दें कि मैम हम ये भी तो लिख सकते हैं कि कम गाड़ी से जाएं, जहां हमें जाना है ज़्यादा से ज़्यादा पैदल जाने की कोशिश करें या साइकिल का इस्तेमाल करें, इस तरह से हम लोग पेट्रोल को बचा सकते हैं। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन यहाँ हम ये बता रहे हैं कि अगर हमें गाड़ी ही चलानी है तो उसके बावजूद भी हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं। तो हम ऐसे बचा सकते हैं कि गाड़ी को एक मतलब स्पीड में चलाएं, एक एवरेज स्पीड में, ना एकदम से तेज़ बढ़ाएं ना एकदम से स्लो करें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ लिखा है कि मजबूत त्वरण से बचें। क्या होता है जब गाड़ी चल रही होती है अक्सर लोग क्या काम करते हैं कि पत्थर वत्थर आता है उसके ऊपर से चढ़ा के ले जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाड़ी उसके ऊपर रेस ज़्यादा देती है। जब रेस देती है तो क्या होता है, इंजन पे जोर पड़ता है और पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होने लगता है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कार को ठीक से स्टार्ट करें। कुछ लोग मतलब हिला हिला के स्टार्ट करते हैं कार को, जू जू करके आवाज़ आती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले स्टार्ट करो तरीक़े से, जब स्टार्ट हो जाए उसके बाद उसमें रेस दो। अगर स्टार्ट करते के साथ ही रेस दे दोगे तो क्या होगा, पेट्रोल ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। तो मैंने आपको सारे वो बताएं कि हम गाड़ी चलाएं भी और उसके बावजूद भी हम पेट्रोल कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। सही दबावों के लिए टायरों को चेक करते रहें, ठीक है, यानी कि जो टायर है वो क्या है, सही है या नहीं है। क्योंकि जब अगर टायर में हवा कम होगी ना तो उस वजह से भी पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होगा। इसके अलावा अगर ज़रूरत ना हो तो हम लोग को एसी कार में नहीं चलाना चाहिए। कार में जो हम एसी चलाते हैं वो इंजन, और फिर इसका मतलब इंजन कहाँ से लेगा, पेट्रोल से बोलेगा। तो इस तरह से कुल मिला के अगर हम एसी चलाते हैं कार में तो उससे भी पेट्रोल ही यूज़ होता है। तो आप इससे अच्छा है हवा बाहर की बहुत अच्छी चलती है, आप विंडो खोल के रखें, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आप पॉइंट्स लिख लेंगे। अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं कि हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं तो साइकिल का इस्तेमाल करके, या फिर कोई पास की दूरी हो तो पैदल ही जाएं, बाइक वगैरह का इस्तेमाल ना करें, या अगर एक आदमी एक कार में जा रहा है तो सब लोग उसी कार में बैठें और वो सबको ड्रॉप कर दे, 5 कारें जाने से अच्छा एक कार में ही सब चले जाएं। तो इस तरह से भी हम पेट्रोल बचा सकते हैं। आप चाहें तो ये वाले पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर एक स्लोगन लिखिए। अब आपको एक स्लोगन लिखना है जिसमें आप बच्चों को ये बताएंगे कि पेट्रोल, बच्चों को बड़ों को सबको ये बताएंगे कि पेट्रोल को हम कैसे बचा सकते हैं, लोगों को जागरूक करेंगे कि पेट्रोल को हम कैसे बचा सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए अब आपको जो स्लोगन लिखना है यहाँ, इसमें ये कोई स्लोगन नहीं है, ठीक है। आप ये ना सोचें कि ये स्लोगन है, ये कोई स्लोगन नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये देखिए ये पेट्रोल भरने वाला पाइप है जिससे हम पेट्रोल भरते हैं, ठीक। यहाँ देखिए इसके साथ ना ये पत्ती दी गई है। आप इस तरह से ये पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद स्लोगन मैं भी आपको दिखा रही हूँ आगे, आप उसको स्लोगन बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि स्लोगन में थोड़ा सा ड्रॉ भी करना पड़ता है, ड्राइंग भी थोड़ी सी बनाना पड़ती है। तो आप इसको बना लेंगे अच्छा सा, और इसके बाद स्लोगन मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये वाले स्लोगन लिख लेंगे। अब ये वाला स्लोगन है, आप चाहे इसे लिख सकते हैं, चाहे एक और दिखाऊंगी वो लिख सकते हैं। और अगर आप ड्राइंग नहीं भी बना पा रहे तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा फोटो फ्रेम टाइप में करके थोड़ा अट्रैक्टिव करके आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिखा? ऑयल इज़ लाइक टाइम। ऑयल जो है वो समय के मानंद है। वंस गॉन, एक बार गया, विल नेवर कम बैक, तो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता, ठीक। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये एक तरह से आपका स्लोगन हो गया। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। अगर आपसे ड्राइंग नहीं बन रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं एक और आपको स्लोगन दिखा देती हूँ। तो अगर आप चाहे इसको भी बना सकते हैं कि लिखा है नो फ्यूचर, कोई मुस्तकबिल नहीं है, इन लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर हमारे संसाधन लिमिटेड हो जाएंगे तो हमारे पास कोई भी फ्यूचर नहीं होगा, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। और ऐसा कब होगा? जब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेट्रोल के ऊपर ही चलती हैं, और जब वो नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो इसको भी एक स्लोगन के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी से पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? कल्पना करके अपने विचार लिखिए। तो आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, बताइए इसके लिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो अब आप इसका आंसर क्या लिख लेंगे कि पेट्रोल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ बन गया है, जिसके बिना हमारा जो जीवन तेज़ रफ्तार गति से चल रहा है वो रुक सकता है, ये बल्कि रुक जाएगा, ठीक है, अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी, यानी बहुत सारे काम पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकते हैं।
और कुछ संसाधनों का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कार, मोटरसाइकिल, इनका इस्तेमाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पेट्रोल से चलने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कुछ कारखाने हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे जिनसे हमारे दैनिक जीवन पर व्यापक असर पड़ेगा या व्यापक प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि पेट्रोल जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना अब हम लोग अपनी ज़िंदगी की उम्मीद नहीं कर सकते। हम नहीं सोच सकते कि इसके बिना भी हमारी ज़िंदगी कभी पॉसिबल है। ठीक है, जिस तरह से हम ये कहते हैं कि पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, उसी हद तक पेट्रोल के बिना भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की वर्कशीट हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।